तो ये सपोज करते हैं एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, और जो तीसरी एक्सिस होती है, वो तीसरी एक्सिस इन पे परपेंडिकुलर होती है, जिसको आप कॉपी पे ड्रॉ करने में मुश्किल आती है, क्योंकि वो आपके सामने की तरफ आएगी, आपके मतलब फेस की तरफ आएगी। तो आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। लेट से ये एक्स एक्सिस है, लेट से ये वाई एक्सिस है, और लेट से ये जेड एक्सिस है। ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे स्पेस में कोई पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे मैं एक स्केच बना के देखता हूँ, रफ स्केच है वैसे तो ये कुछ इस तरह से देखो। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ये मैंने एक पॉइंट लिया जो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये ऊपर वाली एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग सपोज ये एक्स यूनिट जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे आ रहा है, ये लेट से वाई है, तो और ये लेट से जेड एक्सिस के अलोंग ये जेड है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो गए। ये तो ये थ्री डायमेंशनल प्लेन में आपका एक पॉइंट हो गया, जिसमें थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है, जेड कोऑर्डिनेट। आप पहले इस चाहो तो इस फिगर को बना लो, मैं एक आपको ना पिक्चर भी शो करता हूँ, रुको अभी। आप पहले इसको ड्रॉ कर लो। ये तीन डायमेंशन प्लेन से बना हुआ हमारा पॉइंट हो गया, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स यूनिट गया, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग गया, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग गया। थोड़ा सा थ्री डी फिगर है, तो इमेजिन करना पता है हमें, क्योंकि मैं जिसपे बना रहा हूँ वो एक टू डायमेंशन प्लेन है, एक फ्लैट सरफेस है, और हम पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री की। ठीक है। मैं आपको अब एक मैं आपको, रुको, शेयर करता हूँ मैं दोबारा से। आवाज आ रही है आपको वीडियो की? एनीबॉडी प्लीज कंफर्म। नो सर। वीडियो मैं ऑन करता हूँ, देखना आवाज आ रही है नहीं आ रही, तो फिर से चेक करके बताना। नो सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही, अच्छा एक मिनट। नाउ चेक, आवाज आ रही है? नो सर।
नो सर। सर स्क्रीन शेयर वाले बार में ऑप्शन होता है ना हाँ शेयर ऑडियो का। मैंने कर तो दिया है उसमें। एक मिनट, मैंने 2 बार उसको किया, एक बार फिर करके देखता हूँ। मेरा सिस्टम पुराना वाला है, एक बार फिर से चेक करना, ठीक है? In space, we use 3 सर आ गई। perpendicular axes and ordered triples to name a point. The axes are labeled X, Y, and Z. And together they form what's called a right-handed coordinate plane. So all you lefties out there can voice your displeasure. It's a right-handed world. Sorry about that. So if you hold your right hand in a fist with your fingers curving from the positive x-axis toward the positive y-axis, your thumb points in the direction of the positive z-axis. The points on the axes take the form x00 for a point on the x-axis, 0y0 for a point on the y-axis, and 00z for a point on the z-axis. So we have a point out here that's parallel to the y-axis. So we have quadrants. We have quadrant 1, 2, 3, and 4 moving counterclockwise. The coordinate planes in space divide the space into 8 regions called octants. The origin is 000, and the first octant over here has all the points in space that have 3 positive coordinates. When we are finding distance in 2 dimensions, we subtract the x's and square them, find the difference between the y's and square it, add them together and take the square root. We do the same thing in space, we just add in our third coordinate, or our z. Midpoint, same kind of average of the x's, the line segment, PQ divided by 2, and 3 plus 6 divided by 2. आपने पिक्चर देख ली भाई 3 डायमेंशन की? क्यों बनाना मुश्किल होता है ना कई बार। यस सर। तो अब मैं आपको वापस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम सीधे काम की बात करेंगे, ठीक है? देखो, क्योंकि ना बहुत अभी ये हाई फाई नहीं है, मतलब क्लास 11 से बहुत थोड़ा सा ही पार्ट है इसका। तो जो मैंने बनाया वो देखो, ये आपका 3 डायमेंशन प्लेन हो गया। तो आपने देखा है हमारा जो 3 डायमेंशनल प्लेन होता है वो 8 ऑक्टेंट्स में, ऑक्टेंट्स क्यों? क्योंकि 8 होते हैं, स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेंगे वो, कि अगर आपका प्लेन 8 ऑक्टेंट में डिवाइड हो गया है और कोई पॉइंट आपने लिया, लेट से आपने पी पॉइंट लिया 2 3 माइनस 4, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, जेड एक्सिस नेगेटिव है, तो ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा होगा? इसी तरह से मान लो एक और पॉइंट है क्यू, उसमें तीनों कोऑर्डिनेट आपके माइनस हो गए, तो ये किस ऑक्टेंट में लाई करेगा? इस तरह से क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको इसका एक याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। आपको याद होगा, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, माइनस प्लस सेकंड होता है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैं फिर से लिखूंगा इन्हें, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ठीक है? अब इसमें मैंने क्या किया, सब में पीछे वाले इसमें सबको मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट को प्लस कर दिया। अब ये हो गए तीनों प्लस, ये माइनस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस। तो ये आपके पहले 4 ऑक्टेंट होते हैं, 1 2 3 4। और अगर आपका ये थर्ड ऑक्टेंट माइनस हो जाता है, जैसे आपका भी ये थर्ड जो कोऑर्डिनेट है, सेकंड होल्ड करेगा, इसको चुप करो।
तो अगर आपका थर्ड यहाँ पे साइन माइनस का हो जाता है तो ये आपके लास्ट वाले 4 ऑक्टेंट होते हैं, मतलब ये ऑक्टेंट 5th होता है, ये ऑक्टेंट 6th होता है, ये 7th होता है, ये 8th होता है। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, आप पहले ना ये शुरू के 2 देखेंगे, प्लस प्लस है, प्लस है, माइनस माइनस है या प्लस माइनस है, और लास्ट वाला अगर प्लस है तो जो क्वाड्रेंट सिस्टम का साइन है वही 4 ऑक्टेंट का साइन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा प्लस प्लस तो है और तीसरा आपका कोऑर्डिनेट माइनस हो जाए, तो वैसे प्लस प्लस तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमें याद है, वही प्लस प्लस जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है। लेकिन अगर तीसरा वाला कोऑर्डिनेट माइनस हो जाए तो 1 में 4 प्लस कर देना, तो 1 + 4 ये 5th ऑक्टेंट में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा -3 + 4 और -7 ये किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, तो पहले आपने ये शुरू के 2 साइन देखकर ना कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला साइन सोचना है। तो माइनस प्लस आपका सेकंड हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब आपने देखा थर्ड कोऑर्डिनेट तो माइनस है, तो इसमें 4 प्लस कर दो, इसका मतलब ये पॉइंट आपका 6th ऑक्टेंट में लाई कर रहा होगा, इस तरह से। बोलो सही में आता है ये सिस्टम मैंने जो समझाया अभी, कैसे चेक करोगे ऑक्टेंट के साइन, या रिपीट करूं मैं इसको? एक बार फिर से सुनो, अगर आपने पहले 2 साइन देखने हैं, पहले वाले 2 कोऑर्डिनेट के साइन क्या है, जैसे मैंने कहा 5 और 6 है, तो आपने देखा अच्छा ये प्लस प्लस है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आपको तीसरा कोऑर्डिनेट चेक करना है, मैंने तीसरा कोऑर्डिनेट सपोज आपको -3 दे दिया, तो मैंने आपको पहला प्लस दिया, दूसरा प्लस दिया, तीसरा माइनस दिया, ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपने देखा तीसरा माइनस है तो फर्स्ट में 4 प्लस कर दो, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 5th ऑक्टेंट में लाई करेगा। और अगर तीसरा वाला प्लस दे दूं मैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 5, 6 और 7, तो पहले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया भाई, प्लस प्लस है। अब आपने देखा तीसरा भी प्लस है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वही फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। बोलो भी बात सही में आती है वाली? मेरे को बताओ यस नो कुछ यस सर। है तो अब आप ये नोट कर लो, ऑक्टेंट सिस्टम का साइन मैंने आपको कैसे बताया है, ये कहीं एग्जाम में आ गया तो लिख देना भाई ये पॉइंट इस ऑक्टेंट में लाई करता है। और इसमें 4 ऐड नहीं करना होता सर? अगर अगर आपका देखो लास्ट वाला साइन प्लस है ना, अगर लास्ट वाला प्लस है तो 4 ऐड मत करना, फिर तो जो क्वाड्रेंट वाला सिंबल है वही ऑक्टेंट के लिए भी हो जाएगा। और अगर लास्ट वाला कोऑर्डिनेट माइनस है तो क्वाड्रेंट देखकर फिर 4 प्लस कर देना। अगर लास्ट कोऑर्डिनेट माइनस है तब आपको पहले तो क्वाड्रेंट वाला साइन देख लेना है, क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर 4 प्लस करके ऑक्टेंट में चले जाना। लेकिन कब, जब लास्ट वाला साइन आपका नेगेटिव है तब, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो जो आपका क्वाड्रेंट है वही ऑक्टेंट भी है। ओके सर। ठीक है, अब चलो आप मेरे को ऐसे बताते जाओ, चाहे नोट मत करना, ऐसे मैं पूछता जाता हूं आपसे। पॉइंट है मेरा -3, 4 और -7, बोलो कौन से ऑक्टेंट में है? पहले क्वाड्रेंट देखो और 4 प्लस कर लो, क्योंकि ये -6th ऑक्टेंट में है। ओके चेक कर लो भाई, ये माइनस प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है और लास्ट वाला आपका साइन माइनस है, तो 4 प्लस करके 6, बिल्कुल ठीक। चलो ये वाला पॉइंट बताओ, 5 - 4 2, पहले क्वाड्रेंट देखो और देखो थर्ड साइन आपका पॉजिटिव है, तो जो क्वाड्रेंट है वही ऑक्टेंट हो जाएगा इसमें। 4 राइट, 4th ऑक्टेंट। 8 क्यों? क्योंकि देखो इसका लास्ट साइन तो पॉजिटिव है ना, तो 4 प्लस नहीं करना, जो क्वाड्रेंट है वही ऑक्टेंट हो गया। चलो फिर से बताओ, 3, 6 -7, पहले क्वाड्रेंट देखो और फिर देखो Fifth. ये 5th ऑक्टेंट हो गया, करेक्ट। फिर से बताओ, -3 -6 -7, 7th. राइट, क्योंकि ये माइनस माइनस तो आपका भी वैसे तो थर्ड ऑक्टेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था, तो थर्ड में आपने देखा नेगेटिव आ रहा है, तो ये 7th ऑक्टेंट में बोल दिया आपने। चलो अब बताओ, लेट्स से बी पॉइंट, -2 3 3, यस सेकंड ऑक्टेंट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, हम आगे चलेंगे अब। तो मान लो कोई सेकंड कैसा है इसको? देखो ना, ये माइनस है और ये प्लस है दूसरा वाला, तो माइनस प्लस वाला अगर हम क्वाड्रेंट याद करें तो सेकंड ही तो होता है, तो माइनस प्लस सेकंड हो गया ना, सेकंड को सेकंड भी रहने दो क्योंकि थर्ड आपका जो साइन है वो प्लस है। अगर आपका थर्ड साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो
आपका किसी ऑक्टेंट में नहीं जाएगा, जिस क्वाड्रेंट में उसी ऑक्टेंट में भी होगा। ओके सर। राइट, आगे चलें। चलो, अब आप इसके कुछ पॉइंट्स नोट करो। देखो, जब भी आप कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे एज्यूम करोगे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऐसे लेने हैं। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स लेना है, बाकी वाई 0 होगा, जेड 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एज्यूम करो, तो वाई एक्सिस के पॉइंट में पहला 0 होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा 0 लेना है। और पॉइंट ऑन जेड एक्सिस में पहले वाले 2 0, तीसरा जेड लेना है। फिर पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, मैं बताता हूँ एक्स वाई प्लेन क्या होता है। देखो, आपको फिगर फिर से दिखाता हूँ, ये वाली ये है। देखो, जैसे अब ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन का देखो मतलब क्या होता है भाई। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ऊपर जो जा रही है, देखो लिखा हुआ है मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो ये रेक्टेंगल, ये जो शेप बनी हुई है, ये पूरा सरफेस, ये एक्स वाई प्लेन है। मैंने कहा एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, तो देखो जेड ये एक्सिस जा रही है नीचे, ये जेड, और एक्स ऊपर है। तो यहां से जो प्लेन बनेगा, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, उसका कोई कॉर्नर पकड़ लो, उसके कॉर्नर से आपको 3 दीवार दिखाई देंगी। इनफैक्ट तो 4 होंगी, एक साइड वॉल होगी, एक साइड वॉल होगी, एक आपकी फ्लोर मान लो। तो ये आपके 3 प्लेन हो गए। अगर कोई मुझसे कहेगा एक्जेड प्लेन लेना है, तो एक्जेड प्लेन कौन सा होगा भाई, एक्जेड प्लेन ये रहा, जेड एक्सिस, सॉरी वाई जेड प्लेन, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा, ऐसे, है ना। तो जब आपको एक्स वाई प्लेन मतलब ये वाला प्लेन है, यहाँ पे कोई पॉइंट एज्यूम करना है इस सरफेस पे, तो आप पॉइंट कैसे एज्यूम करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पे। तो एक्स वाई प्लेन पे जब भी पॉइंट एज्यूम करना होगा, तो वो आप एज्यूम करेंगे हमेशा एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन 0 वाई जेड, पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन में एक्स पता नहीं, वाई कंफर्म 0, जेड पता नहीं। अब ये नोट कर लो, पहले आप ये पॉइंट्स एज्यूम करने में काम आएंगे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पी, कोई पॉइंट है मान लो, और आपसे कहेंगे इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, ये बताएं भाई, कि भाई एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर ये पॉइंट लाई करेगा। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो y और z के स्क्वायर का सम अंडर रूट में। अब इसको आप अपने आप लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ p सेम पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। बता सकते हो y एक्सिस से क्या होगा डिस्टेंस, x एक्सिस से तो रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, y एक्सिस से प्लस जेड। राइट। y कोऑर्डिनेट मत लेना, बस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ऐसे ही जब z एक्सिस आ जाएगा, तो उसमें आपका z नहीं आएगा, फिर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आप नोट कर लो पहले, क्वेश्चन फिर करना बहुत आसान लगेगा आपको, आपको लगेगा 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर रहे हैं। नोटेड भाई, नोट कर ले तो मुझे बता दें, सो दैट मैं आगे चलूँ यस फिर। सर। ओके, किसी को रह गया हो तो बता देना, मैं वापस रिवर्स कर दूंगा स्क्रीन को। अच्छा, अब आप नोट करें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम इसमें यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेट से एक पॉइंट P दिया हुआ है, x1 y1 z1, एंड एक पॉइंट Q दिया हुआ है स्पेस में। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिनोटेड बाय d, कह लो स्मॉल d कैपिटल D। 10th क्लास वाला फॉर्मूला, x2 में से x1 माइनस किया, होल स्क्वायर लगाया, y2 में से माइनस y1 किया, होल स्क्वायर लगाया। अब एक इसमें और ऐड कर दो, z2 माइनस z1 लिखकर होल स्क्वायर लगाया, और इसके ऊपर एक होल अंडर रूट लगा दो। 10th क्लास में बस ये 2 ब्रैकेट आते थे शुरू के, सिंपल बिल्कुल। समझ का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है।
भाई आप नोट कर लेना, तो मुझे यस बोलते जाना, सो दैट ना मैं आपको क्वेश्चन देने शुरू कर दूंगा ना। हो गया डन? Yes, sir. अच्छा, एक एग्जाम्पल पहले सिंपल वाला कर लो भाई, फिर आगे मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। एक ये मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ, मुझे जरा इनका डिस्टेंस बता दो कैलकुलेट करके। एक पॉइंट P है -231, और एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 212। जरा फटाफट से इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दो कोई बच्चा निकाल के। किसी भी कोऑर्डिनेट में से किसी भी कोऑर्डिनेट को माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल स्क्वायर लग जाता है। देखो जैसे मैं इस 2 में से इस 2 को माइनस करूंगा तो पहले ही माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर मैं इधर जब आऊंगा y वाले कोऑर्डिनेट में, तो 3 में से 1 को माइनस कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि, और फिर 2 में से 1 को माइनस करके स्क्वायर लगा देंगे। सिंप्लीफाई करके बताना कितना आ रहा है ये। √21 यूनिट्स। √21 यूनिट्स, दैट्स ऑल। इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हो। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, ठीक है बिल्कुल, √21 यूनिट्स। आगे चले। तो ये बच्चों बताओ, आगे चलो। Yes, sir. ठीक है जी, लिखिए अभी क्वेश्चन, यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट आप निकालें विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये कुछ 10th क्लास वाले क्वेश्चन ही हैं। विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी, फ्रॉम द पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स नोट कर लें आप। जैसे पहला पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट्स हैं 312, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 552। सिंपल 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है अगर एग्जाम में आता है ये। थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक पॉइंट P एज्यूम कर लें, लेट द पॉइंट बी P। अब देखो y एक्सिस पे पॉइंट है ना, तो 0 y 0 ऐसे ले लिया। क्वेश्चन कहता है जो डिस्टेंस P का A से होगा वही डिस्टेंस P का B से होगा। आपने ये लिख दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बताओ क्यों कर रहे हैं, पहले से ही स्क्वायरिंग करने का क्या रीजन है? अंडर रूट हटाने के लिए। करेक्ट, अंडर रूट अब आएगा ही नहीं, देखो हमने पहले स्क्वायरिंग कर दी। तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 - 3 यानी 9, मतलब स्क्वायर कर दिया। फिर y - 1, तो y - 1 पे होल स्क्वायर लगा दिया, एंड प्लस 0 - 2, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इक्वल टू में आते हैं, ये मेरा पी ए स्क्वायर हो गया, देखो कैलकुलेट। अब p और b के बीच में लगाते हैं, 0 - 5, -5 का स्क्वायर 25, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, एंड प्लस 0 - 2 4 का होल स्क्वायर। बस इस इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है, कर लो भाई जरा फटाफट से सॉल्व। इसमें क्या समझाऊं भाई, मैंने 4 से 4 लो कैंसिल भी कर दिया। ये होल स्क्वायर ओपन कर लो सारे, और क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y, उधर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 -10y। और क्या कैंसिल हो रहा है सामने, वो भी कैंसिल करो। तो ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। अब वाई वाले एक तरफ कर लो, बाकी डिजिट एक तरफ कर लो। 10y -2y में ऐड हुए 8y, उधर 25 और 25 50 हो गए थे। 50 में से ये वाला 10 माइनस हो गया, ये 40 हो गया। 8y अगर 40 हो जाएगा भाई, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। आप अपना आंसर लिख देना, देयरफॉर पॉइंट इज 0 5 0। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये पॉइंट है y एक्सिस का, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। एक ही मैंने किया, एक आप मुझे करके दिखाओ। एक एक टाइप करते जाते हैं ना सारे क्वेश्चंस की। बिट डन हो जाए तो बता देना जल्दी से।
हाँ जी, हो गया। Yes, sir. सर 1 मिनट। कोई नहीं, कर लो। हाँ जी, हो गया। यस सर। यस सर। लिखो फिर एक और। फाइंड अ पॉइंट, लगभग सेम क्वेश्चन है। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस बार पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है, विच इज equidistant from the points A, point A लिखें आप, 157 एंड 157 के बाद, अच्छा सॉरी, ये पॉइंट ना एक्स एक्सिस पे नहीं, इसको जेड एक्सिस पे कर लेना भाई। अब पॉइंट ऑन जेड एक्सिस कर लेना ये, ठीक है। एक्स एक्सिस की जगह जेड एक्सिस कर दिया है मैंने। एंड इसका जो बी पॉइंट है ये है 51-4। पॉइंट ऑन जेड एक्सिस निकालना है आपको। फटाफट से करना भाई, सेम क्वेश्चन दिया है, टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से करके देना। जेड एक्सिस का पॉइंट एज्यूम करना है, फिर डिस्टेंस निकालना है, ऐसे मैंने निकाला है। सिंपल क्वेश्चन है। जेड की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। चेक कर देता हूँ, रुको मैं। हाँ, जेड की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। 65/22। 53/8। अरे बाप रे, अलग अलग आ रही है भाई सबकी, ये तो ये क्या चक्कर है। पॉइंट तो मैंने आपको सही दिया है ना, 15751-4। लो भी चेक करो एक बार जल्दी से, अलग अलग क्यों आ रहा है सबका। और आप दोनों का मैच नहीं कर रहा आंसर तो। 11/2 भी नहीं आ रहा उत्कर्ष। पॉइंट देखो आपने ये लिया होगा, चेक करो पहले तो, 0 0 Z, ठीक है। अब 0 0 Z से ए का डिस्टेंस निकाला, 0 - 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 0 - 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया, Z - 7 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया गया। इक्वल टू में आते हैं। अब 0 0 Z से 514 का डिस्टेंस निकालेंगे, 0 - 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 0 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये Z+4 का होल स्क्वायर हो गया। ये तो और भी आसान हो गया, क्योंकि इसमें आपके देखो ये 125 तो आमने सामने वैसे ही कैंसिल हो गए। 65/12 भी नहीं आ रहा शिन्यांशु, वैल्यू अलग क्यों आ रही है भाई। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ अभी। अब ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं, Z² + 49 - 14Z, इधर Z², 11/16 भी नहीं आ रहा अर्नव,
ये जेड स्क्वायर प्लस 16 पता नहीं अलग। अच्छा दिक्कत ये है कि किसी आंसर मैच भी नहीं हो रहे आप लोगों के। दिक्कत मुझे ये लग रही है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें फिर। चलो इसमें फिर कैंसिल करते हैं। देखो सर ये 8z नहीं आएगा? हाँ सॉरी 2x। सॉरी सॉरी 8z मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 14z इधर जाकर 8z में ऐड हो गए, 16 इधर जाके माइनस हो गए। तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचे 33 और वहां बचे 22z। तो अब जरा z की वैल्यू देखो, 33/22, 3/2 नहीं हो गई? यही आंसर भी आ रहा है क्योंकि 2/3 नहीं 3/2 उत्कर्ष। हाँ सॉरी अर्नब 3/2 आ रही है उत्कर्ष का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, गलत क्यों कर रहे थे आप लोग इसको। सो आंसर लिख दो यहाँ पे सीधा सीधा, पॉइंट हो गया आपका 003/2। वे बिल्कुल सेम ही तो किया मैंने लास्ट क्वेश्चन की तरह। देखो पहले आपने ऐसे लिखा होगा PA = PB, फिर आपने लिखा होगा दैट इम्प्लाइज करके PA² इज इक्वल टू PB²। दैट्स ऑल। और ये स्क्वायरिंग कर दिया आपने। नहीं आया समझ में? भाई मेरे को बताओ जल्दी से, आगे चलें। यस सर। चलो अब गलत मत करना है, क्वेश्चन और दे रहा हूँ एनसीईआरटी मिसलेनियस का ये वैसे तो। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का पॉइंट निकालेंगे which is at a distance of under root 5 under root 2 sorry 5 under root 2 from the point P और कोऑर्डिनेट्स हैं P के 3 -2 5। y एक्सिस का एक पॉइंट निकालो जिसका डिस्टेंस 3 - 2 5 से निकालेंगे जब, तो 5√2 आना चाहिए। ये वाला करके दिखाओ बिना गलत किए, वन टाइम में सब लोग सही आंसर देना। बड़े आसान क्वेश्चन हैं ये। बहुत सिंपल। सर 2 वैल्यू आ रही है मेरी। हाँ जी 2 ही आ रही है y की, बता दो क्या क्या आ रही है। -6 और 2। करेक्ट, y की 2 वैल्यू आ रही है। तो 2 आंसर लिखने हैं आपको नीचे। एक पॉइंट लिखना है 0 2 0 और एक दूसरा पॉइंट लिखना है 0 -6 0। ये 2 आंसर दिए हुए हैं बुक में, क्योंकि ये y मतलब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। भाई जल्दी से बोलो, मैं करके दिखाऊं या हो गया है? आ गया सर। श्योर हो गया सबका? सिंपल था, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ दूंगा, आप देख लो भाई। आपने y एक्सिस का पॉइंट तो ले लिया होगा सबने, 0 y 0, बस उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालो। 0 - 3 का होल स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, फिर y -2 + 2 हो जाएगा, और 0 - 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। रूट मत लगाना, क्योंकि आप जो डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है ना 5√2, इसका स्क्वायर करके यहाँ पुट कर देना 50। दैट्स ऑल। अब ये y + 2 का होल स्क्वायर इसी साइड पे रोक लो। उस साइड पे क्या क्या जाएगा माइनस में, ये 25 जाएगा और 9 जाएगा। तो 25 - 9 यहाँ पे 16 रह जाएगा आपका। फिर ये होल स्क्वायर खोलने की जरूरत है ही नहीं, आप y + 2 लिख देना सीधा सीधा 4 विद प्लस माइनस साइन के साथ। ये देखो 16 का मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व करके 4 लिख दिया। तो y + 2 एक बार 4 रख लेंगे और एक बार y + 2 को -4 रख लेंगे। दैट्स ऑल। एक बार y की वैल्यू 2 आ गई और एक बार y की वैल्यू -6 आ गई। डन।
भाई आगे चलें बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब Yes, sir. ठीक है जी, अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, एक जो एनसीईआरटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब आपको एक इक्वेशन निकालनी है। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है, P such that its distances ये तो सिंपल वाला दिया है मैंने आपको भी, फ्रॉम द पॉइंट्स, पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट्स 3 4 -5 एंड B, कोऑर्डिनेट्स हैं B के -2 1 4 आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सेट ऑफ पॉइंट्स, इसका क्या मीनिंग है? बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे फिलहाल अभी, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होंगे। जैसे देखो आपने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, लेट से P, कोऑर्डिनेट्स x y z। अब आपको इस पॉइंट की एक इक्वेशन बनानी है। कंडीशन ये है P पॉइंट का जो डिस्टेंस A से होगा वही डिस्टेंस इस पॉइंट का B से भी होगा। तो आपने क्या लिखा, PA और PB को आपस में इक्वल रखना है, और अगर दो डिस्टेंस को आपस में इक्वल रखते हैं तो स्क्वायरिंग पहले ही कर लेनी चाहिए, सो दैट वो स्क्वायर रूट लगाना नहीं पड़ेगा। बस आप एक काम करो, P और A के बीच में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, P और B के बीच में लगाओ, सारे होल स्क्वायर ओपन करो और मुझे एक इक्वेशन आएगी, जरा वो बता दो क्या आ रही है। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला P और A के बीच में लगाओ, फिर P और B के बीच में, अंडर रूट मत लगाना क्योंकि स्क्वायरिंग कर चुके हो। तो ब्रैकेट्स खोलना। हाँ बिल्कुल, आपको सारे होल स्क्वायर खोलने हैं, सारे। फाइनली एक एक्स वाई जेड में इक्वेशन बनेगी। क्या हो बच्चों, बताओ, नहीं हो रहा तो बता देना। सर ये एक्स सर स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो कट जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कट रहे हैं, आंसर में नहीं आ रहे हैं। एक्स वाई जेड में की सर इक्वेशन है, हाँ बोलो। 10x यस प्लस सर। 10x प्लस 6y माइनस 18z ठीक है, इज इक्वल टू 29। परफेक्ट आंसर, पूरा मैच करवा दिया आपने बुक से। उत्कर्ष का भी ठीक आ रहा है, 10x प्लस 6y माइनस 18z इक्वल्स 29, बिल्कुल ठीक जी, यही आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे बताओ भी जल्दी से मेरे को, इन क्वेश्चन टाइम वेस्ट करना है। सेम आ रहा है, ये आंसर मैच होना सर चाहिए। सेम आ रहा है। ग्रेट। अगर किसी का नहीं हुआ है तो मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, इसको बस देखो, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, मैंने पहले ही कहा था, होल स्क्वायर वगैरह खोलने आने चाहिए बस।
तो जैसे आप p और a के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपने रखा होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर y माइनस 4 होल स्क्वायर, और फिर z प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि वो पहले ही माइनस है। ये पी ए स्क्वायर हो गया। अब इधर पी बी स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस 4 होल स्क्वायर। सिर्फ ये होल स्क्वायर खोलने हैं 6, और फिर जो टर्म्स कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल करके बची हुई इक्वेशन लिखनी है बस। अब होल स्क्वायर खोलना तो सभी को आता है, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, फिर ये प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z, फिर उधर भी खोल देना होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और फिर लास्ट जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। आमने सामने क्या कैंसिल होगा, सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल कर दो। जो टर्म्स एक्स वाई जेड वाली हैं उन्हें एक साइड पे कर लो सबको, और जो कॉन्स्टेंट्स बचेंगे उनको एक साइड पे करके आंसर लिख दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको जिसका नहीं हुआ भी कर लेना, मैं इसमें स्टे नहीं करूंगा आगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P। एक और करेंगे ऐसा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P। इस बार कंडीशन है, देखो ये द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, द सम ऑफ एनसीईआरटी का ये हुज डिस्टेंसेस, the sum of whose distances from the points A, capital A, coordinates हैं इसके 4 0 0, and B, इसमें B के coordinates हैं -4 0 0 is equal to 10। बस कंडीशन चेंज है, क्वेश्चन सेम है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करवाऊंगा मैं। सबसे पहले तो आप एक P पॉइंट एज्यूम कर लो, ठीक है, लेट द पॉइंट बी P x y z। अब आप मेरे को बताओ कंडीशन क्या दी हुई है इस बार। जैसे पिछली बार तो P A P B के इक्वल था, इस बार बोलो क्या लिखना है। P A plus P B equals to 10। राइट, P A plus P B equals to 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग अभी करोगे तो लंबा पड़ेगा। स्क्वायरिंग तो करनी है क्योंकि रूट तो हम हटाने हैं। पहले इसमें से किसी एक डिस्टेंस को ना 10 में से माइनस कर लो। देखो मान लो मैंने पीबी को उधर जाके माइनस कर दिया 10 में से, तो पी ए इक्वल टू हो गया 10 माइनस पीबी। अब आप जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर माइनस 20 पीबी। मतलब हमने स्क्वायरिंग वगैरह करके पहले रख ली है सो दैट हमें यहाँ पे अंडर रूट ना लगाने पड़े। ठीक है, लेकिन अब इसमें स्क्वायरिंग एक बार और होने वाली है। अब एक काम करो, आप फटाफट से पी और ए के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, उसको रखो लेफ्ट हैंड साइड पे, अंडर रूट मत लगाना, ये 100 लिख देना, फिर इधर पी और बी के बीच में लगाओ, और इसको अभी ऐसे लिख देना 20 पीबी को। देखो ऐसे, जैसे पी और ए के बीच में लगाया तो ये आया होगा आपका x प्लस 4 नहीं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये 100, फिर प्लस पी और बी के बीच में लगाओगे तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अभी इसको सेम रखना जरा, 20 टाइम्स ऑफ पीबी अभी सेम लिखना। पहले जरा इन सबको सॉल्व कर लो, जो जो कट रहा है आमने सामने काटो भाई, इसको करो जरा सॉल्व करो। यही मैं क्वेश्चन कह रहा था जो एनसीईआरटी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बाकी तो कुछ नहीं है। परसों चैप्टर को खत्म कर देंगे तो उसके नेक्स्ट क्लास से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन करेंगे पहले हम डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन का, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसी चैप्टर की होती है। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी कर लेंगे रिवाइज, ये थोड़े चैप्टर प्रैक्टिस मांगते हैं। 16x minus 20 pb equals to 0। ओके, मैं लिख लेता हूँ जरा, एक मिनट। ये मैं इधर का रब कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा और आप इसी पेज पे देख पाओगे। ये मैंने रब कर दिया, पी ए पी बी प्लस 10, ये रब कर देता हूँ, ये रब कर दिया है, स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ से छोड़ दिया है।
ठीक है, होल स्क्वायर खोला होगा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये तो कैंसिल ही कर दिए होंगे शायद आपने, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये 100 इधर लाके माइनस कर लिया होगा, और ये जो होल स्क्वायर खोलेगा ना इसको भी इधर माइनस कर देना साथ साथ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8x। अब उस साइड पे आपका ये बचा होगा माइनस 20 pb, इधर भी कैंसिल कर लो भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 16 से 16 गया, ये बचा माइनस 16x एंड माइनस 100, उधर चल रहा है माइनस 20 pb। अब यहाँ पे pb आपका अंडर रूट में आएगा देखो, क्योंकि pb स्क्वायर नहीं है ना, खाली pb है, ये आ गया। अभी स्क्वायरिंग एक बार और होनी है देखो, अभी रूट बचा हुआ है ना क्योंकि, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको माइनस 16x और माइनस 100 में? माइनस 16x माइनस 100, 4 हाँ माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 4x अंदर और प्लस 25। वो कॉमन लेने का पर्पस बताता हूँ आपको क्या है, ये माइनस 20 के साथ अभी अंडर रूट सेम लिख लेना, ठीक है। अब वो माइनस 4 ना सामने माइनस 20 को डिवाइड कर देगा, ये जो माइनस 4 है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 20 का, और 4 से ये 20 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। अब इसकी स्क्वायरिंग एक बार और करो, और अब फाइनल मुझे एक इक्वेशन बता दो जरा, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करके अब एक मुझे फाइनल इक्वेशन बता दें आप, वो फाइनल इक्वेशन ही आंसर हो। हाँ जी हुआ। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस हम्म, 25y प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। बिल्कुल मैच हो गया जी, एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है आंसर। सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं सोचो तो, क्या कर रहे हैं, सिर्फ होल स्क्वायर ही तो सीख रहे हैं, थ्री थोड़ी सीख रहे हैं, होल स्क्वायर खोलने सीख रहे हैं। देखो इसलिए 11th क्लास की थ्री बहुत बकवास दी हुई है। देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला आपने, तो ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहां से रूट ऊपर से गायब कर दो, और अंदर के होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर लो, ये हो गए ऊपर। अब ये 25 अंदर मल्टीप्लाई करके सभी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, दैट्स ऑल। जितने ये टर्म्स है ना सबको ओपन कर दो बस। अब ये फाइनल इक्वेशन है, बस ये सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स भी हो गई। तो ये देखो मैं वर्बली करूंगा, 25x स्क्वायर आएंगे ब्रैकेट खुलते ही, उसमें से ये वाले 16x स्क्वायर इधर जाके माइनस हुए, तो फाइनल में बचे 9x स्क्वायर।
अच्छा, फिर ये आएगा 25 इंटू वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, उधर कोई वाई स्क्वायर है नहीं तो ये 25 वाई स्क्वायर अकेला रह जाएगा। सिमिलरली फिर आएगा 25 इंटू जेड स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर आ जाएगा। और देखते हैं कोई लाइक टर्म, 25 इंटू 8 ये हो जाएंगे 200x, और 200x में से 200x माइनस होंगे तो x मत लिखना, गायब कर दो उसे। फिर 25 इंटू 16 ये हो गए 400, ये 400 हो गए। 400 में से अगर आप 625 इधर लाके माइनस करोगे तो माइनस के 225 बचेंगे फिर इधर, और एक साइड पे आपका अब 0 शो हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन है, सिंपल। बताएं भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम इसमें एक क्लास और लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह बताना है, मैं आपको परसों बता के इसको वाइंड अप कर देंगे। ऑल राइट, ओके सर। ओके जी, चलिए फिर परसों मिलते हैं।